बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जिसके ऊपर बहुत ध्यान अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया गया हाई कोर्ट में की जजमेंट में जब सस्पेंड किया सेंटेंस। जो गैंगरेप का केस है ना संजय जी, उसमें जो नरेश तिवारी का मोबाइल नंबर है, उसके मोबाइल नंबर पे इस लड़की की माँ, इस लड़के के चाचा, इस लड़के के मामा, तीनों के तीनों 12 जून को भी फोन करते हैं, सॉरी 13 जून को भी फोन करते हैं, 14 जून को भी फोन करते हैं, 15 जून को भी करते हैं। लगातार वार्तालाप हो रही है, शुभम के फोन पे भी, नरेश के भी फोन पे भी। पहला मैटर होगा ये दुनिया का जिसमें किसी लड़की के परिवार वाले उसके अलेजेड गैंग रेपिस्ट से 3 दिन तक लगातार बात करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस थाने में नहीं जा रहे हैं। पहला मैटर होगा पूरी दुनिया का मेरे ख्याल से ये, बट नंदलेस। तो नरेश तिवारी का उन सीडीआर्स में नंबर रिकॉर्डेड है। उसी नंबर पे 4 जून 2017 को जब ये कहा जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर इनका 8 से 8:30 बजे तक रेप कर रहे थे, जो नंबर ये लड़की यूज कर रही थी, जो कि कोर्ट ने नहीं माना, मैं आपको रीजन बताऊंगी उसका, जबकि ये प्रूव हुआ कि वो नंबर इस लड़की की माँ के फोन में, उस लड़की की माँ के फोन की IMEI में से हैंडसेट में यूज हो रहा है। ये 7:52 से लेकर 8:30 बजे तक उसी नंबर से बात कर रही थी नरेश तिवारी के। इस नंबर पे इसकी माँ, इसके चाचा और इसके मामा बात कर रहे थे। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ये सारे सीडीआर्स ये कह के दरकिनार कर दिए कि लड़की की माँ का फोन जो है वो सीबीआई ने सीज नहीं किया। ये भी कहता है टेक्निकल कि 7:52 से लेकर हाइपर 8:30 बजे टेक्निकल तक हो सकता है कि गांव की कोई और लड़की, गांव की कोई और लड़की इस लड़की की माँ के फोन में, हैंडसेट में उस नंबर को यूज कर रही हो और अन्य अन्य लड़कों से बात कर रही हो। मतलब जिस जिस तरह की थ्योरीज, मैं बहुत ही कैंडिडली बोल रही हूँ संजय जी, कोई भी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पढ़ सकता है, उसके अंश के पेपर्स मेरे पास भी हैं। जज ने खुद थ्योरीज बनाई हैं। इफ आई एम वेरी कैंडिडली सेइंग दिस, एक जजमेंट में जहां पे वो ये कहना ट्रायल तो चाह दिल्ली में हुआ था ना शायद जी 45 दिन में, 45 डेज एक्सीडेंट के बाद। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है इनके, हाँ इसमें और भी तो केसेस हुए थे कुलदीप What सिंह on the सेंगर पे। record leave an impression that accused Shashi Singh was not in a position to resist, protest, or raise an alarm or seek any help to save the victim girl AS from the evil clutches of A2। ये कह रहे हैं कि शशि सिंह ईविल जो है, क्लचेस, ईविल भी डाल दिया मतलब उसमें हाँ, जो है evil वो clutches of accused to कुलदीप सिंह सेंगर। हाँ, ये तो या। प्रिजम्पशन तो और खैर जबकि 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 शशि सिंह अपनी स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोल रही है, ये प्रूव नहीं हो रहा है कि वो इस लड़की को वहां पे उनके आंगन में लेकर गई हैं। इस लेडी ने एक बार भी नहीं बोला कि कुलदीप सिंह सेंगर से इसको जिंदगी में कभी कोई थ्रेट मिला हो। कोई प्रूव नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर के किसी थ्रेट का। पर जो लड़की बोलती गई वो परम सत्य इस केस में है। ये तो शशि देयर सिंह इज, को तो एक्विट किया इन्होंने। जी जी, वो भी वो स्टोरी में बताती हूँ आपको। There is no evidence that Shashi Singh in the past assisted or facilitated accused to Kuldeep Singh Sengar in such case of sexual assault upon anyone. There is no evidence led by the CBI that there was any mobile call made between the two accused persons or the proximity of the family of the victim girl and Shashi Singh. That probably accused Shashi Singh was privy to an affair going on between victim girl AS and Naresh Tiwari, and most probably she wanted to help the girl victim AS to leave her dominating grandmother and live happily with her boyfriend, as disclosed by a prosecution witness, that is the girl, in the media bite. But her motherly nature turned against her, as accused one probably sided with the guilty party in order to save her daughter from the criminal क्रिमिनल prosecution. जजमेंट्स जो है वो प्रोबेबिलिटी पे नहीं दिए जाते। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
यस और प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो यस सिविल कोर्ट का डोमेन होता है। यहाँ पे आप एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में एक आदमी को फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लिविंग लाइफ कन्विक्ट कर रहे हैं ऑन प्रोबेबिलिटीज, saying that although all his mobile phones are showing to be in Unnao, which is 18 kilometers away, but he was used to going to the village every Saturday and Sunday, and he may have gone there and been in leisure, May keeping have. all his keeping all his phones in Unnao. The calls made between the person and the people who called, who came as witness that they spoke to Mr. Sanger, were called interested witness because they had some favor to obtain from accused to. ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वैसे तो जो प्रिजम्पशन इन कानूनों में प्रिजम्पशन होता है, लेकिन और मैं प्रिजम्पशन इज रिबटेबल। आपको बताती हूँ, ये लड़की बोलती है मुझे कुलदीप सिंह सेंगर का डर था, इसलिए मैंने जब 21 जून को एफआईआर पहली गैंगरेप की लिखवाई, उसमें कुलदीप सिंह सेंगर वाली इवेंट 4 जून वाले इवेंट के बारे में कुछ नहीं लिखवाया। ये कोर्ट में ऑडियो पेश की गई है 30 जुलाई 2017 की, ठीक है, 21 जून 30 जुलाई 2017। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक फैक्ट और बताती हूँ, इसमें लड़की ने अपनी खुद की स्टेटमेंट में एक जगह पे बोला हुआ है कि 21 जून का हादसा होने के बाद 30 जून को मेरे चाचा मुझे दिल्ली ले गए। ये कुलदीप सिंह सेंगर की जो स्टोरी है कैसे सामने आई, जब ये क्वेश्चन रेज किया कि भाई तुमने 2.5 महीने बाद क्यों रिपोर्ट लिखवाई, तो उसके जवाब में लड़की बोलती है कि मैं डर गई थी। 30 जून को जब मुझे दिल्ली लाया गया तब मैंने अपने चाचा को 7-8 दिन बाद ये बताया कि 11 से पहले 4 जून को भी मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने ऐसे किया है। चाचा ने फिर चाची को बताया और चाची ने फिर मेरी मां को बताया। तो एट मैक्स आपके पूरे परिवार को 15 जुलाई को कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा किया गया कथित अपराध पता चल चुका था। महेश सिंह का आपने देख लिया होगा मीडिया में, कितनी बाइट्स, कितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ चल रही है। वो आदमी कानून से खेला खाया, अच्छी तरह से कोर्ट से बात करता, कानून का ज्ञान रखता, सब कुछ का वो इंसान था। दिल्ली में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई इन लोगों ने? जुलाई में दिल्ली में एफआईआर इन लोगों ने 0 एफआईआर करवा देते। दिल्ली में तो कुलदीप सिंह सेंगर को पूछने वाला नहीं है, लेकिन नहीं। 30 जुलाई को perusal of audio conversations reveal that on 30th July 2017, prosecution witness 9 Mahesh Singh spoke to Shivender of police station Makhi at 3:57 and 6:46 and 9:21, which audio tapes were played in the court and transcripts of which are so and so. The audio recording vis-a-vis transcripts would reveal that Mahesh Singh was deeply disturbed that accused 2 was trying to shield accused 1, that means Shashi Singh, and her family members by interfering in the investigation in the gang rape case. He lamented about police not listening to him at the behest of accused 2 Kuldeep Singh Sengar, and accused 2 was issuing diktats, farman suna diya, kisi ko na bulaya, without bothering to hear their side of the story. And PW9 Mahesh Singh looks annoyed that it was at his behest that police was not taking any action against Shashi Singh and her daughter Nidhi, so much so that accused 2 had even persuaded 4 persons to become witnesses to give a clean sheet to Shashi Singh and her son Shubham Singh. Shashi Singh was, Kuldeep Singh Sengar was trying to save 2 women. Shashi I have Singh read and many Nidhi. judgments, but this is quite something.